हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक फैंटास्टिक एडवेंचर मूवी गॉडजिला किंग कॉन्ग मूवी को हम बचपन में देखे हैं। जब वो मूवी रिलीज हुई तो हम सब कितने आश्चर्य से मूवी को देखे थे। वैसे ये मूवी है। कितने लोगों को पहाड़ को देखते समय लगता है कि ये पहाड़ में कोई बैठा है, कोई सो रहा है। नहीं, किसी का फेस दिख रहा है। मैंने भी बचपन में पहाड़ों को देख के माँ पापा से कहा था कि इस पहाड़ में गणेश भगवान जी बैठे हैं। ऐसे बहुत सी आकृति पहाड़ों में दिखती है। इस मूवी में उसे सच बनाया गया है। पहाड़ों में सुरंग को खोद रहे बोल के हजारों सालों से सो रहे ट्रोल राजा को उठा देते हैं। ट्रोल राजा को साधारण मत समझ लीजिए। एक पहाड़ खड़े होगा तो कैसे दिखेगा, वैसे ही ये मिट्टी और पत्थरों से बना राजा बाहर आता है। फिर वो शहर की तरफ जाता है। देखने वाले ट्रोल राजा को राजा नहीं बल्कि दुनिया को नष्ट करने वाला राक्षस समझते हैं। ट्रोल राजा को खत्म करने के लिए वार चलता है। इस वार में कौन जीता, ट्रोल राजा को खत्म करे या नहीं, देखने के लिए चलते हैं मूवी के अंदर। आपने अभी तक मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना समय बहुत ही कीमती है। तो देखते हैं मूवी को। मूवी का नाम है ट्रोल। मूवी की शुरुआत में बड़े बड़े पहाड़ों को दिखाते हैं। उस पहाड़ पर एक छोटी सी लड़की चढ़ रही है। पहाड़ के ऊपर से उसके पिताजी आवाज देते हैं, छोटी ऊपर आओगी कि वहीं लड़की रहोगे। वो ऊपर चढ़ के अपने पिताजी के पास आती है। ये अपनी मूवी की हीरोइन नोरा है। नोरा और उसके पिताजी पहाड़ के ऊपर बैठ के वहाँ का दृश्य देखते हैं। उसके पिताजी नोरा से पूछते हैं, बेटा मैंने तुम्हें ट्रोल के बारे में बताया था, वो तुम्हें याद है कि नहीं। नोरा कहती, हाँ, फेरी टेल्स के बारे में बात कर रहे हो। वो कहते हैं, जो विश्वास नहीं करता उनके लिए फेरी टेल्स है, जो विश्वास करता है उनके लिए सच है। अच्छा बताओ तुम्हें क्या याद है। वो कहती, रहने दो ना पापा, एकदम बोर कहानी है। मेरे लिए एक बार बताओ ना। बरसों पहले ट्रोल की शादी हो रही थी। उस शादी में बहुत से ट्रोल्स आए थे। उनमें 13 ट्रोल शादी में ड्रिंक्स करके मजे कर रहे थे। उनको टाइम का पता नहीं चला। जैसे ही उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, वो ट्रोल्स वहाँ पर पहाड़ बन गए। वो पहाड़ यही है बोल के हंसती है। उसके पिताजी कहते हैं कि आंखों देखी बातें सच होती है। हम विश्वास करेंगे तो वो विश्वास सच होगा। मेरे लिए एक बार अपनी आंखों से नहीं, अपने मन की आंखों से देखो। नोरा आंखें बंद करके देखती है। सामने पहाड़ों पर किसी का फेस नजर आता है। देखती वो एकदम हैरान हो जाती है। उसे देख उसके पिताजी एक राइम्स बोलते हैं। नोरा भी उनके साथ बोलती है, मिट्टी और पत्थरों से बना, बर्फीला सीना पहाड़ों जैसा बना, अंधेरा है इनका दोस्त और रोशनी है इनकी मौत। ऐसे ही मूवी का टाइटल डाल के मूवी को स्टार्ट करते हैं। 20 साल बाद दिखाते हैं। नॉर्वे में पहाड़ों को दिखाते हैं। वहाँ ओलॉजिस्ट टीम का लीडर किसी से फोन में बात कर रहा है। फिर वो नोरा को ढूंढते हुए आता है। दूर में नोरा अकेले गड्ढा खोद रही है। नोरा बहुत बड़ी ओलॉजिस्ट है। उसके पास टीम का लीडर आकर कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। 6 महीने हो गए, हमें कुछ भी नहीं मिला। नोरा कहती है, पहले विश्वास करना चाहिए हमको, तभी हमें मिलेगा। कहते हुए अपना काम करना चालू कर देती है। लीडर कहते, बस हो गया, अब 1 मिनट भी नहीं रह सकते। यूनिवर्सिटी से फोन आया था, वो चिल्ला रहे हैं। नोरा कहती है, मेरे पिताजी ने कहा था जो चीज को हम विश्वास के साथ ढूंढेंगे वो चीज हमको जरूर मिलेगी। तभी वहाँ किसी चीज से टकराने की आवाज आती है। वो अपनी टीम के लोगों को बुलाता है, जल्दी आओ, यहाँ पर कुछ है। 6 महीने बाद उनको वहाँ डायनासोर की हड्डियाँ मिलती है। उनकी टीम बहुत खुश होती है। डोरा में पहाड़ों को दिखाते हैं। वहाँ पहाड़ों के अंदर सुरंग खोद रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेचर को खराब मत करो, पहाड़ों को मत तोड़ो। वहाँ के वर्कर्स उनकी परवाह किए बगैर अपना काम कर रहे हैं। वो वर्कर्स पहाड़ के अंदर बॉम्ब सेट करके स्टूडेंट के सामने रिमोट का बटन ऑन करते हैं और पहाड़ों को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद वर्कर्स अंदर जाके देखते हैं। तभी वहाँ किसी की दर्द भरी करार आती है। वे लोग देखते कौन है, यहाँ पर पहाड़ टूट के बिखरता है। ये लोग अपनी जान बचा के वहाँ से बाहर भाग के आते हैं। वहाँ पूरा सुरंग टूट जाता है। एक आर्मी ऑफिस को दिखाते हैं। ऑफिस के अंदर एक टेबल के ऊपर फोन लगातार रिंग होते जा रहा है, लेकिन उस चेयर में कोई नहीं रहता। ऑफिसर चिल्लाते हुए आते हैं, कहाँ गई है सिगरेट। वो फोन अटेंड करते हैं। अटेंड करते ही घबरा के बातें करते हैं। पीछे सिगरेट खड़ी है, उसके हाथ में बहुत सारे स्नैक्स है। ये भी इस मूवी की पावरफुल कैरेक्टर है। फोन में जो न्यूज आया सुनते ही आर्मी जेट में जाते हैं। जनरल ये सब देख रहा है। जहाँ पर पहाड़ों का सुरंग बनाए थे वहाँ पर आर्मी को भेजते हैं। उस सुरंग का फोटो भेजते हैं। फोटो को देख जनरल कहता है, तुरंत गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो। प्राइम मिनिस्टर को दिखाते हैं। वो अपने घर से बाहर आते हैं। येंट्रोस प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है। उनको लेकर जाता है। दोनों कार में जाते हैं। येंट्रोस कहता है, रक्षा मंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। मंत्री उस पहाड़ के फोटो को दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये पहाड़ का फोटो है, इसमें क्या नई बात है, ये मुझे क्यों दिखा रहे हो। मंत्री कहते हैं, इसे देखिए, वहाँ पर कुछ निशान है। वो निशान पहाड़ में जाकर खत्म हो रहा है।
प्राइम मिनिस्टर उस निशान को देखती है। एंट्रोस कहता है, मैडम ये तो पैरों का निशान है। वो हंसती है। एंट्रोस उनसे पूछता है, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वो कहते, ये तुम नहीं बोल सकते, इसे एक स्पेशलिस्ट ही बताएगा। अगला सीन नोरा को दिखाते हैं। उनकी टीम के सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आती है। नोरा उनके पास जाती है। हेलीकॉप्टर से सोल्जर उतर के आता है। वो कहता है, आप नोरा है? नोरा कहती, हाँ मैं नोरा हूँ। आपको तुरंत यहाँ से हम लोगों के साथ आना पड़ेगा, ये एक नेशनल सिक्योरिटी रीजन है। नोरा सोल्जर के साथ जाती है। एंट्रोस नोरा को आर्मी बेस के अंदर लेकर जाता है। एंट्रोस सिगरेट को हाथ दिखाता है। नोरा चिल्लाती है, क्या दोनों बच्चों की तरह खेल रहे हो? मैं कितने इम्पोर्टेंट वेकेशन में थी, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? एंट्रोस कहता है, हम दोनों का ऐसे ही चलता है, लेकिन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के लिए यहाँ बुलाए हैं। डोर ओपन करता है। नोरा को देखते ही आश्चर्य होता है। हेड ऑफिसर सब वहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे बैठने को कहते हैं। सब उस पहाड़ के बारे में बात करना चालू करते हैं। सब अपनी अपनी राय बताते हैं उस पहाड़ के बारे में। नोरा को कुछ समझ में नहीं आता ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वो पीछे मुड़ के उस फोटो को देखती है। उन लोगों से पूछती है, एक मिनट, यहाँ पे किसी को पैरों का निशान दिख रहा है? देखिए वहाँ पर बड़े बड़े पैरों का निशान है। वहाँ एक ऑफिसर कहता है, किंग कांग आया होगा। कह के सब हंसते हैं। नोरा को उनके ऊपर गुस्सा आता है, बुला के मेरा मजाक उड़ा रहा है। तभी वहाँ वो लेडी ऑफिसर दौड़ के आती है और कहती, ये देखो मैडम। वो एक वीडियो को हैक करके दिखाती है। ये वीडियो एक स्टूडेंट ने बनाया है। जब स्टूडेंट वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे तब वहाँ का पहाड़ जोर से टूट के बिखरता है। सब अपनी जान बचा के भागते हैं। नोरा एक जगह वीडियो को पास करने बोलती है। सब देखते हैं, पहाड़ों के बीच बड़े बड़े हाथ और पैर दिखते हैं। सब देख के घबराते हैं। अगला सीन पहाड़ों के बीच एक घर को दिखाते हैं। उस घर में बूढ़े कपल रहते हैं। वो अपने रेगुलर काम कर रहे हैं। तभी अचानक से वहाँ पे भूकंप जैसा घर हिलता है। वहाँ रखी सारी चीजें नीचे गिरती हैं। वो डर के बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। ऊपर बहुत जोर से आवाज आती है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है। दोनों बेसमेंट से निकलकर बाहर आकर देखते हैं। वहाँ उनका आधा घर टूटा रहता है। अगला सीन मीटिंग में दिखाते हैं। नोरा कहती, आप लोग जो कह रहे हैं वो नहीं है, ये कुछ और है। सब फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं। नोरा हंसते हुए कहती है, देखिए आप लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। मैं प्रोफेसर नोरा हूँ। आप लोग जो कह रहे हो उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जा रही हूँ। सब एकदम चुप हो जाते हैं। जो घर टूट गया था उस घर में जाके रिसर्च करने के लिए हीरोइन को एंट्रोस के साथ भेजते हैं। वहाँ जाके देखती है वो घर दिखने में एक बिस्किट को चूहा काट के रखा है वैसे दिखता है। वहाँ पर कैप्टन क्रिश आता है। वो कहता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक पैरों का निशान है। फिर वो निशान गायब है। एंट्रोस कहता है, इतने बड़े पैरों का निशान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? क्रिश कहता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक हम लोगों ने ढूंढ लिया, हमें कुछ नहीं मिला। नोरा को कुछ समझ में नहीं आता। फिर उस कपल को दिखने अंदर जाते हैं। दोनों बहुत डरे रहते हैं। वो कहते कि भूकंप जैसा लगा था, घर के बाहर अंधेरा था। नोरा कहती है कि कैसा अंधेरा? वो कहते जैसे कोई पहाड़ की परछाई हो वैसे दिख रहा था। नोरा कुछ गेस करती है। वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वो लेडी नोरा से कहती है, मुझे एक दर्द भरी आवाज़ आई थी, कोई रो रहा था। बाहर आकर नोरा कहती है, यहाँ कुछ स्मेल आ रहा है। एंट्रोस कहता है, नेचर का स्मेल आ रहा है। नोरा कहती है, ये नेचर नहीं, हाइबर नेचर का स्मेल है। नॉर्मल हवा में नेचर की खुशबू से मिली कुछ एक्स्ट्रा स्मेल है। हाइपर नेचर करके अपने डायरी में लिख लेती है। पैर के निशान को देखती है। फिर क्रिश से कहती है, आपने कहा था कि 3 किलोमीटर दूर तक पैरों का निशान है, मुझे लेकर जा सकते हैं? वहाँ हेलीकॉप्टर में जाते हैं। फिर वहाँ पर पैरों के निशान गायब हुआ था उस जगह को देखते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता इतने बड़े पैरों का निशान कैसे गायब हो सकता है। वहाँ पर पहाड़ है। वो अपनी डायरी में कैमोफ्लेज करके नोट करती है। नोरा कहती, मुझे कुछ गेस हो रहा है, उसे पता लगाने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत है। नोरा जंगल के बीच में एक घर है वहाँ जाती है। आवाज़ सुन के घर के अंदर से नोरा के पिताजी बंदूक लेकर बाहर आते हैं और चिल्लाते हैं, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। नोरा कहती है, पापा मैं नोरा हूँ। ये सुन उसके पिताजी शांत हो जाते हैं। सब घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो रहती है। ये मानते हैं कि ट्रॉल्स अभी भी हैं। ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है ट्रॉल्स के बारे में, लेकिन सब इन्हें पागल कहते हैं, इसलिए जंगल में अकेले रहते हैं। उनको फ़ोटो और वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखते वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। कहते हैं, हम लोगों को वो जगह जाना होगा। नोरा कहती, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, ये कुछ और है। उसके पिताजी कहते, प्लीज़ मुझे उस जगह पे लेकर जाओ। सब हेलीकॉप्टर में उस जगह की तरफ जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पैरों के निशान गायब हुए थे।
नूरा के पिताजी उस जगह में जोर जोर से कूदते हैं। येंट्रोस और कैप्टन कहते हैं कि ये ऐसे ही रिसर्च करते हैं क्या। नूरा अपने पिताजी के पास जाकर कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपकी मदद के लिए यहाँ आई हूँ और आप ऐसे बिहेव कर रहे जो कि एक पागल भी नहीं करता। उसके पिताजी कहते हैं कि ये जगह पहले ऐसे नहीं थी, ये पहाड़ यहाँ नहीं था, यहाँ का नेचर ही बदल गया है। तब हीरोइन कहती है कि ये कैसे स्मेल है, ये हाइपर नेचर का स्मेल है, यहाँ पर नेचर की स्मेल कुछ ज़्यादा आ रही है। दोनों के पीछे पहाड़ में एक आँख खुलती है। हीरोइन कहती, पापा वहाँ देखो, वहाँ का पहाड़ एक इंसान की तरह दिखता है, वो धीरे धीरे उठता है। ये देख क्रिस डर जाता है। ये दोनों वहाँ से भाग के आते हैं। वो पहाड़ खड़ा होता है, पत्थरों से बना शरीर, एक बड़ी पूंछ, पेड़ पौधों से बना उसकी दाढ़ी। खड़ा होकर हेलीकॉप्टर में इन लोगों को देखता है। क्रिस तुरंत लाइव में डालता है। वहाँ के ऑफिसर्स और मिनिस्टर सब घबरा जाते हैं, कहते हैं कि उस लड़की ने ठीक ही कहा था कि वो पैर का निशान है। पहाड़ों से बने ट्रॉल को देख सब डर के चिल्लाते हैं। एक इंसान खुशी से देख रहा है। नूरा के पिताजी ने जो कहा था वो सच हो गया। इस बात की उन्हें खुशी हो रही है। उन्हें भी आर्मी बेस में लेकर आते हैं। वो सबको देख के कहते हुए आ रहे हैं, देखा कैसे डर गए ये लोग मुझे पागल कह रहे थे, अब पता चला कौन पागल है। नूरा कहती, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए पापा। रूम के अंदर जाने से पहले नूरा उसके पिताजी से कहती है, अंदर सब मिनिस्टर बैठे हैं, उनको ट्रॉल पर विश्वास नहीं है और अंदर जाके आप ट्रॉल वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन उसके पिताजी अंदर जाते ही कहते हैं, आप सब लोग ट्रॉल के बारे में क्या सोच रहे हो। वहाँ के लोग कहते हैं, क्या बच्चों की कहानी की तरह ट्रॉल कर रहे हैं। वहाँ की टीम कहती है कि एक मिलिट्री अटैक करते हैं। नूरा के पिताजी कहते हैं, बेवकूफ़ लोगों, ये कोई पिक्चर में आने वाले किंग कॉन्ग नहीं है, ये ट्रॉल है, पहाड़ों से बना, उसे कुछ नहीं कर सकते। नूरा अपने पिताजी को शांत कराती है। वहाँ के ऑफिसर सब टेंशन होकर चिल्लाते हैं, कौन ये पागलों की तरह कहानी बता रहा है। नूरा कहती, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, वो क्या है मैं रिसर्च करके बताती हूँ, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप लोग जो कह रहे हो उससे नेचर बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के लोग नूरा की बातों को नहीं सुनते। उसके पिताजी कहते हैं, कुदरत को मत छेड़ो, फिर उनको बाहर लेकर चले जाते हैं। नूरा को कहते हैं, तुम यहाँ से जा सकती हो, हम लोग देख लेंगे। अटैक के लिए अप्रूवल दे देते हैं। बाहर आकर नूरा अपने पिताजी को डांटती है, मैंने अंदर जाने से पहले कहा था ट्रॉल के बारे में बात मत करो, आपने नहीं सुना। वो कहते हैं, ट्रॉल को ट्रॉल ही तो बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे बता। नूरा कहती है, आपने जो किया वो ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ, आप भी घर पहुँचो। वो कहते, तुझे विश्वास था ना कि ज़रूर ट्रॉल होगा, इसलिए तू मेरी मदद मांगने आई थी। वो कहते, मुझे विश्वास नहीं है, ये ट्रॉल नहीं कुछ और है, मैं जा रही हूँ। वो कहते हैं, तू मेरी बेटी नूरा है, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगी। ये नमूना भी कितनी हिम्मत से खड़ा है। एक मोटिवेशन स्पीच देते हैं। नूरा कहती है, ठीक है, अपनी तरफ से क्या हो सकता है देखेंगे। नूरा क्रिश से कहती है, हमें भी उस जगह ले चलो, हम चुपचाप देखेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। क्रिश कहता है, ये हमारी रूल्स के खिलाफ है। नूरा कहती है, कभी कभी ऐसे समय में नज़रअंदाज किया जा सकता है। क्रिश कहता है, ठीक है, अगर मेरे साथ आना है तो मेरा हर ऑर्डर मानना पड़ेगा, बिना कोई सवाल के। हाई ऑफिसर को पता चलेगा तो हम सब गए। नूरा के पिताजी कहते हैं, उसके लिए सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा, चलो चलते हैं। जहाँ पर ट्रॉल को देखे थे वहाँ पर मैप में मार्क करते हैं। उस जगह में बहुत बड़े बड़े वेपन रहता है। आर्मी की टीम वहाँ पर खड़ी है। येंट्रोस कैप्टन के पास बहुत देर से खड़े होकर उसे देखता रहता है। फिर कहता है, PVS-31 है ना। नाइट मिशन ग्लास को देखकर पूछता है। ये सुनते ही कैप्टन हैरान होकर पूछता है, तुमको कैसे पता, इससे पहले आर्मी में थे। वो कहता है, नहीं, मैं जो गेम खेलता हूँ उसमें ये है। ये सुन कैप्टन हंसता है। तभी वहाँ पर पेड़ हिलने लगता है। पेड़ के पीछे ट्रॉल खड़ा रहता है। क्रिश पूछता है, क्या करना है। जनरल अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। क्या हुआ पूछते हैं। क्रिश कहता, मैं देखता हूँ। नाइट मिशन ग्लास में देखता है। ट्रॉल उस रॉकेट लॉन्च को मच्छर की तरह झाड़ता है। ट्रॉल सोल्जर लोगों को देख लेता, उनकी तरफ आता है। ट्रॉल को पास आता देख ओपन फायर बोलते हैं। ओपन फायर मतलब लगातार फायर करते रहना। सोल्जर के पास जो वेपन है सब एक साथ लगातार शूट करते हैं। वो जगह देखने में एकदम युद्ध भूमि जैसा दिखता है। वो जगह पूरा धुआं से भर जाता है। आर्मी बेस से पूछते हैं, क्या हुआ। सब सोचते हैं इतनी शूटिंग के बाद बचना मुश्किल है। सब उस धुएं को देखते रहते हैं। धुएं के अंदर से ट्रॉल बाहर आता है और उसके शरीर में एक छोटा सा भी स्क्रैच नहीं होता।
उसे देख सब भागने लगते हैं। एक बड़े से पत्थर के पीछे नोरा और उसके पिताजी छुप जाते हैं। ट्रॉल उस पत्थर को उठाकर फेंक देता है। ट्रॉल बहुत गुस्से से रहता है। वहाँ एक सोल्जर मिल जाता, उसे उठाकर खा लेता है। तभी वहाँ नोरा के पिताजी ट्रॉल के आगे आके हाथ हिलाते हैं। नोरा और बाकी लोगों को एकदम आश्चर्य होता है कि ट्रॉल उनकी बातें सुन रहा है। वो उसे शांत करा रहे हैं। ये देख नोरा को बहुत गर्व होता है, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा ट्रॉल के बारे में ही बात करते थे। सब लोग उन्हें पागल समझते थे। नोरा भी ऐसे समझने लगी थी। उन्होंने जो कहा था वो सब अब सच निकला। तभी नोटिस करती कि वहाँ एक तोप ट्रॉल को मारने के लिए तैयार है। नो करके चिल्लाती है। ट्रॉल के ऊपर बारूद लगते ही वो मुड़ता है। ट्रॉल का पैर नोरा के पिताजी के ऊपर लगता है और दूर फेंका जाते हैं। ट्रॉल तोप को तोड़ देता है। नोरा के पिताजी की हालत खराब होती जाती है। फिर भी वो ट्रॉल को देखकर हंसते हैं। ट्रॉल उनको देखता है। नोरा कहती है, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, आप चिंता मत करो। वो कहते हैं, नहीं, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास कर। राजा पैलेस कहते हुए अपनी जान छोड़ देते हैं। सब वापस चले जाते हैं। नोरा अपने पिताजी का सारा थिंग्स लेकर आ जाती है। उसके पिताजी ने बुक्स में क्या नोट किया वो देखती रहती है। तभी वहाँ क्रिश और एंट्रोस आते हैं। वो कहते हैं कि कैसे ट्रॉल को ख़त्म किया जाए, आपके पिताजी ने कुछ लिखा है। वो कहते, मुझे भी नहीं मालूम ट्रॉल को कैसे ख़त्म करेंगे। मेरे पिताजी कहते थे कि ट्रॉल को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसे शांत करा सकते हैं, जिससे वो किसी को भी कुछ नहीं करेगा। बुक के अंदर ट्रॉल का फ़ोटो देखते हैं। उस फोटो में ट्रॉल के ऊपर सूरज की रोशनी है। फेरी टेल्स में सूरज की रोशनी पड़ने से ट्रॉल पत्थर बन जाएगा कहते थे। एंट्रोस फेरी टेल्स के ऊपर विश्वास करता है। नोरा बुक के पेज को पलटती है, तभी एक नोटिस करती है। उस बुक में लिखा रहता है, ट्रॉल को चर्च पसंद नहीं है। चर्च को देखते वो तोड़ देते हैं। क्यों करके देखते हैं, क्योंकि चर्च में बिल रहता है। बिल की आवाज़ ट्रॉल को पसंद नहीं, इसलिए वो चर्च को तोड़ देते हैं। नोरा कहती है कि बिल साउंड से ट्रॉल को पकड़ेंगे, लेकिन वहाँ ट्रॉल को पकड़ने के लिए दूसरा प्लान करते हैं। नोरा उनसे रिक्वेस्ट करती है, एक बार मुझे चांस दीजिए। बिल की साउंड से मैं ज़रूर ट्रॉल को पकड़ने की कोशिश करूँगी। लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते। तब क्रश आकर कहता है, ये जो कह रही उसे एक बार करके देखते हैं। अपने पास जो वेपन था हमने सब वेपन को यूज़ करके देख लिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। एक बार ये जो कह रही है देखते हैं। जनरल कहते हैं वेपन से दूर से मार सकते हैं, लेकिन बिल उसके पास जाकर बजाना होगा, बहुत डेंजर का काम है। क्रिश कहता, मुझे सिर्फ 4 या 5 लोग चाहिए बस। ये लोग वहाँ बातें कर रहे हैं। ट्रॉल को दिखाते हैं। वो एक थीम पार्क जहाँ बहुत सारे लोग हैं उस तरफ जा रहा है। थीम पार्क को दिखाते हैं। सब लोग अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहाँ जोर जोर से चलने की आवाज़ आती है। सब भूकंप आ गया करके डर के भागते हैं। एक छोटी सी लड़की एक ट्रॉल का स्टैचू रहता है, उसे देखती रहती है। तभी वहाँ स्टैचू के पीछे ट्रॉल खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सब अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन ट्रॉल किसी को भी कुछ नहीं करता। वहाँ पर क्रिश और नोरा फ्लाइट में बिल को बांध के ट्रॉल के पास आते हैं। बिल को देख ट्रॉल घूरता है। ट्रॉल के चारों तरफ से घेर लेते हैं। बिल की आवाज़ से ट्रॉल अपना कान बंद करता है। नोरा कहती है, असर हो रहा है। ट्रॉल बिल के साउंड सुन नहीं पाता। गुस्से से एक हेलीकॉप्टर को मारता है। हेलीकॉप्टर टूट जाता है। दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ के फेंकता है। फ्लाइट बच्ची के ऊपर गिरने वाली है। बच्ची के पिताजी बच्ची को पकड़ लेते हैं। अपन को लगता है कि फ़्लाइट दोनों के ऊपर गिर जाएगी, लेकिन फ़्लाइट गिरते गिरते रुक जाता है। ट्रॉल उस फ्लाइट को पकड़ लेता है। नोरा कहती, देखा वो बच्ची को बचा लिया उसने। उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। ये न्यूज़ सब जगह वायरल हो जाता है। ट्रॉल अब ओस्लो की तरफ जा रहा है। नोरा प्राइम मिनिस्टर से कहती, हम लोग ट्रॉल को शांति से पकड़ लेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है, अब तक तुमने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद, तुम यहाँ से जा सकती हो। नोरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। प्राइम मिनिस्टर हाई ऑफिसर से कहती है, अब क्या करना है बताओ। रक्षा मंत्री जनरल कहते हैं, हम जो कह रहे हैं आप नहीं मान रही हैं। वो कहती, ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं। तभी एंट्रोस पूछता है, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। वहाँ के ऑफिसर कहते हैं, इसे बाहर भेजो, ये क्यों यहाँ पर है। प्राइम मिनिस्टर एंट्रोस को बाहर जाने बोलती है। एंट्रोस अपने पैकेट से कार्ड निकाल कर प्राइम मिनिस्टर को देता है और कहता है, मैं अपने काम को रिज़ाइन कर रहा हूँ। बाहर नोरा को देख एंट्रो कहता है, मैं भी आपकी टीम में शामिल हूँ। क्रिश नोरा से कहता है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैं तुमसे सहमत हूँ। वो लोग गलती कर रहे हैं। अगर तुमको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना।
प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में कहती है, सरकार का जो भी फैसला होगा वो लोगों को ध्यान में रख के लिया जाएगा। आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश दे रही हूँ। हम लोग जो वेपन यूज़ करने वाले हैं उससे ये शहर पूरा नष्ट हो जाएगा। एंड्रोस के साथ नोरा कार पे जा रही है। उसे अभी भी विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता होगा ट्रॉल को कंट्रोल करने का। उसके पिताजी की बुक को देखती है। तभी एंड्रोस कहता है, हर पेज में सिंडर सिंडर लिखे हैं। नोरा कहती है, पता नहीं क्यों ऐसे लिखे हैं। एंड्रोस कहता है, मैं एक पैलेस गया था, वहाँ एक ऑफिसर का नाम सिंडर है। तभी हीरोइन को याद आता है कि उसके पिताजी ने मरने से पहले कहा था, राजा, पैलेस, विश्वास। नोरा कहती, तुरंत गाड़ी घुमाओ। एंड्रोस पूछता है, कहाँ? नोरा कहती, पैलेस। वो दोनों पैलेस पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अंदर नहीं भेजते, गन पॉइंट में रखते हैं। पैलेस के अंदर से एक आदमी आता है और कहता है, मुझे मालूम था तुम एक ना एक दिन जरूर इधर आओगी। उन दोनों को अंदर लेकर जाता है। वो कहते हैं कि नोरा के पिताजी ने बहुत पहले ही ट्रॉल के बारे में रिसर्च कर लिया था। उन्हें पागल कह के यहाँ की गवर्नमेंट बाहर भेज दी। उन दोनों को पैलेस के नीचे एक सुरंग में लेकर जाते हैं। वो कहते हैं ये जगह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मालूम है। वहाँ की लाइट ऑन करते हैं। वहाँ का सुरंग हज़ारों किलोमीटर दूर होगा, उतना बड़ा रहता है। कहा जाता था कि रॉयल पैलेस को कोई दूसरे राजा के महल के ऊपर बनाने से वो बहुत शुभ माना जाता है। ये एक पहाड़ी राजा का घर था। सबको मार दिया गया, एक बच्चे को बस बच दिए और उस बच्चे को बहला फुसला के डोरा के पहाड़ों की गहराई में उसे बंद कर दिया गया ताकि वो मर जाए। नोरा कहती, मेरे पिताजी सही थे, वो ट्रोल राजा अपने महल की तरफ आ रहा है। नोरा को समझ में आता है कि क्यों ट्रोल इस तरफ आ रहा है। उस गुफा में बहुत सी ट्रोल की हड्डियाँ रहती हैं। नोरा को ठीक से नहीं दिखता। वो टॉर्च ऑन करके देखती है। टॉर्च की रोशनी से वो हड्डियाँ पिघलती है। नोरा कहती, मेरे पिताजी ने कहा था कि रोशनी से ट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड्रोस कहता है कि ट्रोल को हम सनलाइट में देखे थे, वो तो चल के आ रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ। नोरा कहती है, सूरज की रोशनी सीधे ट्रोल पर नहीं पड़ी। मुझे एक आइडिया है। वो तुरंत क्रश को फ़ोन करती है। क्रश कहता, तुम कैसे उसे यहाँ पर लेकर आओगी? नोरा कहती है, मैं उसे लेकर आऊँगी। मैं जो कहा उसे अरेंज करके रख लूँ। मैं उसे उस जगह पर लेकर आऊँगी। यहाँ ट्रोल को दिखाते हैं। वो हर चीज़ को तोड़ते हुए आता है, उसे रोक नहीं पाते। ऑफिसर कहते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट करना ही पड़ेगा। तभी प्राइम मिनिस्टर कहती है, वो हमें ख़त्म करने से पहले हम उसे ख़त्म करके मर जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सब वो लेडी ऑफिसर सुन लेती है। वो तुरंत एंड्रोस को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। एंड्रोस कहता है, उन लोगों को कुछ भी करने दो, लेकिन मुझे मालूम है तुम उस मशीन को हैक कर सकती हो। वो कहती, हाँ मैं कर सकती हूँ। ट्रोल राजा के छोटे बेटे के खोपड़ी को एक गाड़ी के पीछे बांध के रोड में खड़े रहते हैं। यहाँ कृष्ण नोरा ने जैसा कहा वैसे ही बहुत सारे सोल्जर को लेकर आया है। नोरा ने जिस जगह में रहने को कहा वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ और सोल्जर खड़े हैं। गाड़ी में पूरा लाइट सेट है। बॉम्ब ब्लास्ट के लिए ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन बार बार बटन दबाने के बाद भी बॉम्ब रिलीज नहीं होता। ट्रोल पैलेस की तरफ जा रहा है। इन लोगों को पार करके जाता है। नोरा तुरंत खोपड़ी के ऊपर का कवर निकाल देती है। ट्रोल देख लेता है और उस खोपड़ी को देख चिल्लाते हुए गाड़ी के पीछे आता है। नोरा कृष्ण को फ़ोन करती है, 10 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, तुम लोग तैयार रहो। गाड़ी तेज़ी से तैर के जाती है। खोपड़ी नीचे गिर जाता है। उसे देख ट्रोल नीचे से उठाकर देखता है उसके बेटे का खोपड़ी। वो फील करता है और रोता है। ट्रोल सामने की बिल्डिंग के ग्लास में अपना चेहरा देखता है। उसे छूने लगता है, जिससे वो शीशा टूट जाता है। डर के हाथ में रखी खोपड़ी को नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते वो खोपड़ी टूट जाती है। ट्रोल गुस्से से चिल्लाता है, फिर से गाड़ी के पीछे भागता है। यहाँ दिखाते हैं क्यों लॉन्च नहीं हुआ करके। देखते हैं, फिर लेडी ऑफिसर को पकड़ लेते हैं। ऑफिसर ने जो हैक किया उसे ठीक कर देते हैं। हीरोइन बहुत स्पीड से गाड़ी चला के जा रही है। ट्रोल के सामने जो चीज़ भी दिखता है सबको तोड़ते हुए आता है। नोरा एंड्रो से कहती है, नीचे कूद जाओ, वो हमें मार डालेगा। एंड्रो नीचे कूद जाता है। लास्ट 1 मिनट में नोरा भी नीचे कूद जाती है। ट्रोल उस गाड़ी को पकड़ लेता है और पापड़ की तरह उसे चूरा कर देता है। ट्रोल जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर यूवी लाइट रहता है। सारी लाइट को एक साथ ऑन करते हैं। उस रोशनी में ट्रोल फंस जाता है। आर्मी बेस में दिखाते हैं, सब ऑफिसर ये सब देख रहे हैं। एक ऑफिसर कहता है, जल्दी से वेपन यूज़ करो। जनरल कहता है, नहीं यूज़ करेंगे, ट्रोल को तो कंट्रोल कर दिए हैं। वो ऑफिसर चिल्लाते रहता है, वेपन को यूज़ करो करके। वो लेडी ऑफिसर गुस्सा होकर उसे मार देती है। जनरल उसे देख के हंसता है।
ट्रॉल के ऊपर रोशनी पड़ते ही ट्रॉल दर्द से तड़पता है। कृष्ण कहता है नोरा तुम्हारा प्लान सक्सेस हो गया। कृष्ण एकदम खुश हो जाता है, लेकिन ये सब देख नोरा को अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो दौड़ के मेन पावर को ऑफ कर देती है। कृष्ण चिल्लाते सब ठीक से चल रहा है, मत करो, लेकिन पूरा मेन ऑफ हो जाता है। सब लोग नोरा के ऊपर गुस्सा करते हैं कि ये क्या कर रही है। नोरा सीधा ट्रॉल के सामने आकर कहती है यहाँ से चले जाओ, जहाँ तुम्हें कोई ना देख सके तुम चले जाओ यहाँ से। ट्रॉल एकदम शांत होकर नोरा को देखते रहता है। सुबह हो जाता है। सूरज की रोशनी सीधा ट्रॉल के ऊपर पड़ती है। रोशनी के पड़ते ही वो जलने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खत्म होकर नीचे गिर जाता है। नोरा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो जीती कि हारी है। बहुत ही उदास होकर देखती है। तभी उस जगह पे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहती है नोरा तुम्हारी बातों को नहीं मानने के लिए सॉरी। इंट्रो कहता है मैं एक बुक लिखने वाला हूँ ट्रॉल के ऊपर, मैं एक राइटर बनने वाला हूँ। इंट्रो नोरा से पूछता है ट्रॉल के वंश को तो खत्म कर दिए थे, फिर भी एक ट्रॉल जिंदा था। ट्रॉल राजा की तरह कोई और ट्रॉल होगा यहाँ। तभी दिखाते हैं जहाँ से ट्रॉल राजा बाहर आया था, उस गुफा में पत्थरों के ढेर में कुछ हलचल होती है और गरजने की आवाज़ आती है। फिर वहाँ से एक और ट्रॉल आता है। कैसी लगी ट्रॉल की कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी रितु खन्ना। आपने अभी तक मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।